हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अब केतु बैठ चुके हैं माघा नक्षत्र में। जैसा कि आप बहुत सारी रील्स भी देख रहे होंगे, इंस्टा में भी ये काफ़ी चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है कि अब केतु अपने माघा नक्षत्र में आ चुके हैं, यानी केतु अपने ही हाउस में आ गए हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो केतु का ट्रांजेक्शन हुआ है वो सिंह राशि में हुआ है। तो इससे सबसे ज़्यादा जो चेंजमेंट है वो सिंह राशि वालों को तो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। और ये इसका असर हर राशि में होगा क्योंकि केतु जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, शांत है। और कहीं ना कहीं ये जो माघा नक्षत्र है ये आपके पूर्वजों से बहुत रिलेटेड है। मतलब कहीं ना कहीं अब आपको अपने पूर्वजों की बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। पूर्वजों से जुड़ी, क्योंकि एक मैसेज भी हमने अपने दूसरे चैनल में डाला था कि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आपके पूर्वजों ने मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो बहुत बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है और ये जो काम, ये जो चेंजमेंट होगा ये आपके पूर्वज मतलब बोला जा रहा है कि ये जो चेंजमेंट हुआ है ये 18 साल बाद हुआ है। ये चेंजमेंट केतु का जो हुआ है ये 18 साल बाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके एक तो कर्मों का फल मिलेगा और आपके पूर्वजों में जो स्टकनेस थी, जो अभी तक एक कोई पैटर्न चला आ रहा था वो फाइनली टूटेगा। और इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा जो मदद होगी, सबसे ज़्यादा आपको किसी काम में अगर सफलता लेनी है, ग्रोथ करनी है, तो आपको अपने पूर्वजों से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़रूरत है क्योंकि 31 मई तक अभी की डेट से लेकर आप 31 मई तक आपको अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको अमावस्या को अपने पूर्वज हैं उनके नाम से कुछ भी दान कर दो। अगर पंडित को खिला सकते हो तो एक पंडित को खिला दो, अदरवाइज़ उनके नाम से कुछ दान पुण्य कर दो, कुछ खाने का सामान दे दो। तो इससे आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होगी वो दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी क्योंकि इसमें आपके एल सिस्टर्स का हाथ बहुत ज़्यादा है आपको ग्रोथ देने में। एंड बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि अब बहुत से लोग अपनी पावर में आने वाले हैं, जो उनकी पावर बहुत लंबे वक्त, बहुत टाइम पहले छिन चुकी थी, या बहुत से लोगों को उनकी रिस्पेक्ट चली गई थी, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था। लोग उन्हें गलत नज़रिए से देख रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी जो जिनकी पावर छिन चुकी थी अब वो फिर से अपनी पावर बैक में आ रहा है। कहीं ना कहीं एक ऐसे ओहदे में आ रहे हैं जहाँ लोग आपका मान सम्मान करने वाले हैं। बहुत से लोगों की पावर उनके हाथ में आ रही है। अब वो होगा जो आप लोग सोचोगे। सो लिटरली ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बहुत अच्छा है। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। इन सब चीज़ों के साथ हनुमान जी आपको मतलब बहुत बड़ा एक पुश दे रहे हैं कि अब अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए फाइनली आपको स्टेप लेना है, वर्क करना है। जो अभी तक आपकी लेजीनेस वाली एनर्जी चल रही थी कि यार मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे बस ऐसे लेज़ी जैसे ही पड़ा रहना, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपकी एकदम से शिफ्ट होगी और आप अपने काम के प्रति बहुत फोकस होगे, बहुत फोकस होने वाले हो अपने काम के प्रति। अपने काम को लेकर एक रूटीन बनाओगे, जो कहीं ना कहीं आपका रूटीन अभी बिगड़ा था, आपके उठने का, सोने का जो टाइमिंग बेकार थी, या फिर स्क्रॉलिंग करने का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा थी, तो अब वो लाइफ बैलेंस में हो रही है क्योंकि आपको स्वयं बजरंगबली, स्वयं हनुमान जी आपको एक पुश दे रहे हैं। एक पुश दे रहे हैं मतलब कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर अब तुम्हें लेज़ी नहीं होना है। जो सपने देखे हैं उनके प्रति जो आप जितने एफ़र्ट्स आपको डालने हैं वो तो आपको ही डालने हैं, वो कोई और नहीं डालेगा। तो जितने एफ़र्ट्स आपको डालने हैं आप डालो, जितना आपको लगता है कि मुझे इतना तो करना ही चाहिए उतना आप कीजिए, बाकी का सब भगवान पर छोड़ दीजिए, सब बप्पा पर छोड़ दीजिए क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड कन्फर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होल लाइफ को चेंज कर देगा और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये आपकी लाइफ की एक एरिए पे नहीं हो रहा है, हर एरिए में हो रहा है। हर एरिए में मतलब फाइनेंस में, रिलेशन में एंड आपके करियर में, हर फील्ड में ये चेंजमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और मतलब कुछ बहुत मैजिकल होने वाला, कुछ बहुत बहुत मैजिकल होने वाला है क्योंकि बप्पा जी आते ही तब हैं, हनुमान जी आते ही तब हैं कि जब आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और जब आप ध्यान करो कि आपकी लाइफ में जब सबसे टफ टाइम पीरियड चल रहा होगा
तब भी कहीं ना कहीं आपने हनुमान जी की ही शरण ली होगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी पीरियड चल रहा है, तो इस वक्त हनुमान जी आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हनुमान जी आपको एक आपके बच्चे के तरीके, जैसे एक बच्चे को बहुत संभाल के रखा जाता है, उसकी केयर की जाती है, कहीं उसे कोई हार्म ना पहुंचा दे। ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स के लकीएस्ट चाइल्ड हो, मतलब बहुत बहुत फेवरेट चाइल्ड हो। आपको हर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, हर कोई, जिस भी आप भगवान को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, मतलब हर कोई आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इतने गुड कर्मा किए हैं, इतने अच्छे कर्म किए हैं कि यूनिवर्स, भगवान भी आपके आगे झुकने को तैयार हैं। क्योंकि अगर आप कर्म अच्छे करोगे, अगर आप लोगों का भला करोगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, तो खुद यूनिवर्स आपके लिए उतर के आते हैं, खुद आपका स्टैंड लेते हैं। अगर आपको कोई दुख होता है, अगर आपको कोई परेशानी होती है, तो आपसे ज़्यादा परेशानी यूनिवर्स को होती है, आपसे ज़्यादा परेशानी आपके उस इष्ट को होती है जिससे आप पूजते हो। क्योंकि वो जानते हैं कि आप कैसे हो। और आपने जो अभी आपकी एनर्जीज स्टक चल रही थी कुछ वक्त पहले, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जैसे आप थोड़ा सा लो हो रहे हो, या आप थोड़ा सा डाउन डाउन फील कर रहे हो, या बहुत ओवर थिंकिंग में चले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपको फिर से खुशी हो रही हो। कुछ ना कुछ ऐसा अचानक हो जाना, कुछ भी ऐसा अचानक हो जाना जिससे आपको फिर से खुशी महसूस हो, ताकि आप उस फेज़ में ना जा पाओ, आप फिर से अपने आप को डाउन फील ना करा पाओ, आप फिर से उस ट्रॉमा वाली सिचुएशन में ना जा पाओ। तो पूरा यूनिवर्स चाहता है, पूरा यूनिवर्स चाहता है कि आप कोई लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो। वो भी समझ रहे हैं कि ये थोड़ा टफ टाइम पीरियड है, इसलिए वो आपको हिम्मत भी दे रहे हैं, स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें और बढ़ के भी मिल सकती थी, आप इस ट्रॉमा से उभर ना पाते। ये जो फिर से चीज़ें आई हैं, हो सकता है कि आप इससे ना उभर पाते, पर यूनिवर्स ने आपको शक्ति दी है, उन्होंने ही आपके अंदर स्ट्रेंथ भरी है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां देखी, तो अब ये क्या चीज़ है, इसे भी देख लेंगे, इसे भी देख लेंगे। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल लो होके फिर से अपने आप को एक बड़ा सा पुश देते थे कि यार हो जाएगा, इतना भी कुछ बड़ा नहीं है, इतनी भी कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, सब हैंडल कर लेंगे। तो ये जो सपोर्ट है, ये अंदर से जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट आता है, एक स्ट्रेंथ आती है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। ये कहीं ना कहीं आपकी ईष्ट दे रहे हैं, महादेव दे रहे हैं, बजरंग बली दे रहे हैं, जिन्हें भी आप पूछते हो, माता काली दे रही हैं। ताकि अब, क्योंकि अब वो सिचुएशन पहले जैसी है ही नहीं, पहले सिचुएशन बहुत गलत थी, अब आपने अपने लेसन्स ले लिए हैं। और बहुत से लोगों ने ये जो अभी इस तक एनर्जी वाली आपका टाइम पीरियड चला, इसमें भी बहुत से लोगों ने अपना जो एक लेसन्स बाकी था उससे बहुत क्लियरली ले लिया होगा, बहुत क्लियरली ले लिया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनली अब क्या करना है। एंड ये बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, लाइक उनकी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ कह लो, और करियर, या फिर तो आप पूरी तरीके से करियर ओरिएंटेड हो रहे हो। अगर उस वक्त कोई आपको अपने मन की फीलिंग्स बता रहा है तो आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, या फिर अगर आप अपने पूरे लव लाइफ में जा रहे हो, किसी रिलेशन में जा रहे हो, तो आप पूरी तरीके से करियर को भूल रहे हो। ये जो बैलेंस नहीं था, कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन हुई है अभी, जो थोड़ा सा डाउन मोमेंट आया था आपकी लाइफ में 1-2 हफ्ता पहले चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस लाने को आया। क्योंकि आप जब लव लाइफ में किसी के लिए मतलब किसी के लिए एफर्ट्स डालते हो, तो आप इतना डाल रहे हो कि अपने सेल्फ वर्थ को भूल रहे हो, आप अपने आप को फर्स्ट रखना भूल रहे हो, आप उस इंसान को सर्वोपरि बना रहे हो कि तुम ही हो जो हो। आप अपनी ना फैमिली को देख रहे हो, ना करियर को देख रहे हो, ना अपने फाइनेंस को देख रहे हो, आप सिर्फ एक इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को, उसे भगवान बना के आपने रख दिया है कि अब जो भी हो तुम हो। तो कहीं ना कहीं इससे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, आप अपनी वैल्यू खो रहे हो, और यही वैल्यू यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं, यही वैल्यू आपको याद दिलाना चाहते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल डिटैच किया है। बहुत से लोगों के इस वक्त ब्रेकअप हुए होंगे, बहुत से लोग अचानक अपने पर्सन से दूर हो गए होंगे, बहुत से लोग मतलब हमेशा हमेशा के लिए डिटैच हो गए होंगे। तो आपकी सेल्फ वर्थ आप जान सको कि आप में क्या क्वालिटी है। आप अपने लाइफ में बेयर मिनिमम को अट्रैक्ट करने नहीं आए हो, यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व बेटर। कहीं ना कहीं ये आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि आपको जो प्यार है इतना कम मिला है कि अगर कोई आपको थोड़ा सा भी दे रहा है, थोड़ा सा भी आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, लाइक 20% भी एफर्ट्स डाल रहा है, तो आपको लग रहा है कि शायद ऐसा ही होता है, ये बहुत है मेरे लिए।
ये बहुत है। अगर आप सामने वाले को 100% दे रहे हो, सामने वाला आपको 20% भी दे रहा है, तो आप उसमें ही सेटिस्फाई हो रहा हो, बल्कि यू डिज़र्व 100%। तो ये रियलाइजेशन कराने के लिए आपकी लाइफ में ये डाउनफॉल आया था, ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ भूल रहे थे, आप अपनी स्ट्रेंथ भूल रहे थे कि आप किस लायक कैपेबल हो। आप जब सामने वाले को 100 दे रहे हो तो आप 100 डिज़र्व करते हो, और आप 20 में ही खुश थे कि यार कुछ तो कर रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कुछ भी नहीं कर रहा, आप उसमें ही खुश थे। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ट्रू सेल्फ को इग्नोर कर रहे थे, तो इसलिए ये टाइम पीरियड आया था। और कहीं ना कहीं अब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, सामने वाला इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहा था जितनी मेरी तरफ से थे। ये किसी भी रिलेशन में हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये लव लाइफ में ही, आपकी फैमिली में भी किसी रिलेशन में हो सकता है। किसी भी रिलेशन में आप अपने आप को स्टक कर रहे थे, आप अपने आप को फुल्ली इग्नोर कर रहे थे और उस इंसान को आपने भगवान बना दिया था। तो ये जानने के लिए, इसलिए आपके लिए सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ लव करो, अपनी वर्थ जानो कि क्या आप क्या हो, आप क्या हो। अगर आप अपने आप को 100% प्यार करोगे, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, बिलीव मी, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपसे 100% प्यार करेंगे। अगर आप अपने आप को हमेशा इग्नोर करते रहोगे कि नहीं यार मैं बाद में, पहले इन लोगों के लिए करते हैं, पहले अपने आप को बाद में, फिर पहले इन लोगों को दे दे, ये लोग खा लेंगे या फिर ये लोग ऐसा कर लेंगे, फिर मैं कर लूँगा अगर बाद में होगा तो आप जितना अपने आप को दोगे, अगर आप अपने आप को 20% दे रहे हो तो आप 20% देने वाले लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हो कि नहीं मेरे लिए मैं पहले हूँ और बाकी लोग बाद में हैं, तो आप 100% प्यार करने वाले लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। तो आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। एंड आज की गाइडेंस, आज की फुल्ली गाइडेंस है हनुमान जी की तरफ से, कि हनुमान जी जो आपको पुश दे रहे हैं वो क्या बताना चाह रहा है, वो जो आपको एक वेकअप कॉल दे रहे हैं, वो एक आपको जो अंदर से स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, या फिर आपको किस वजह से हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या क्या आगे होने वाला है, हनुमान जी आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट लाने वाले हैं। कुछ तो वो चेंजमेंट लाने वाले होंगे, तभी आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक पावर दे रहे हैं कि फिर से उठो, फिर से लड़ो। एंड आज की टोटली गाइडेंस हनुमान जी की। हनुमान जी जय श्री राम। तो आज की रीडिंग आप जय श्री राम लिख के क्लेम कर सकते हैं। एंड फिर आपकी जो मर्जी, जो आपके मुझे हनुमान जी क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी गाइडेंस। कार्ड्स क्यों आ रहा है? ओके, तो हमारे सारे कार्ड निकल चुके हैं और हनुमान जी पूरे कार्ड में सिर्फ एक मैसेज आ रहा है, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्टिंग, एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग, एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग। एंड हमारा फर्स्ट कार्ड ही आया है 6 ऑफ शॉर्ट्स, जो ये बता रहा है कि अब फाइनली आपकी लाइफ डिफ़िकल्टीज से, परेशानियों से शांति की ओर जा रही है, रिलीफ की ओर जा रही है। और ये जो अभी आपको अपने लाइफ में अगर थोड़ा बहुत भी ओवर थिंकिंग या थोड़ी बहुत भी क्योटिक सिचुएशन लग रही है, तो ये रैंडम है, थोड़े ही वक्त की है, बिलीव मी, थोड़े वक्त की है। बस ये टाइम निकाल लो, ये टाइम निकाल लो। ये जो टाइम पीरियड है बहुत 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 विद इन लाइक 2 to 3 डेज़, अगर आपको एनर्जीज हैवी लग रही हैं तो। एंड बहुत से लोगों की एनर्जीज अब थोड़ी लाइट हुई होंगी, अब उन्हें थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि फाइनली अब आप मूव ऑन कर रहे हो डिफ़िकल्टीज से शांति की ओर, प्रॉब्लम्स से सल्यूशन की ओर आपने कर दिखाई। ये करना कठिन था, ये करना बहुत पेनफुल था। इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से टूट गए हो, कहीं ना कहीं आप इस तरीके से टूटे हो कि आपने अपने आप को कैसे संभाला है ये आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता। मन में बहुत
पेन मन में, मतलब अथाह पीड़ा होने के बाद भी आपने मुंह में स्माइल रखी है, आपने हंसा है लोगों के सामने, पर मन की सिचुएशन है वो आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता। आप अंदर से पूरी तरीके से टूटे थे, आप अंदर से पूरी तरीके से लाइक बिल्कुल रो रो रहे थे, बस आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कहीं कोई आपकी आपकी वीकनेस का फ़ायदा ना उठा ले, कहीं कोई आपके आंसुओं का फ़ायदा ना उठा ले। आप जस्ट इस वजह से हंसे हो कि कहीं कहीं कोई फ़ायदा ना उठा ले, या कोई मुझे मतलब ऐसा ही लग रहा है कोई फ़ायदा ना उठा ले, तो इस वजह से आपने अपने मुंह पे मुस्कान नहीं जाने दी, अपने मुंह पे हंसी नहीं जाने दी। इतने टफ टाइम पीरियड में भी आप लिटरली हंसे हो। फाइनली वो चीज़ें एंड हो रही, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड आपने देखा ये नॉर्मल नहीं था, ये नॉर्मल नहीं था, ये बहुत पेनफुल था, बहुत बहुत पेनफुल था। एंड फाइनली अब आप उससे निकल चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, एंड बप्पा जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बप्पा जी आपको, हनुमान जी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, हनुमान जी आपको बता रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, ठहराव है, पीस है, शांति है, आगे आने वाली एक क्लियरली न्यू बिगिनिंग है। ईस ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि एक क्लियरली न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग है जहाँ पर ग्रोथ है, सक्सेस है। आपकी आपकी डिसीजंस बहुत बोल्ड होंगे, आप अपने डिसीजंस के लिए ही जाने जाओगे कि इस इंसान के डिसीज़न बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत बोल्ड हो रही है। बोल्ड से मतलब है आपकी पर्सनालिटी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो रही है जिसके पास ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेडी हो तो आप बस दिखने में सुंदर हो, आप दिखने में सुंदर हो, आपके पास दिमाग है, पैसा है, अपने काम को कैसे करना है, अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, वो आपको बहुत बखूबी आएगा। और कहीं ना कहीं आपकी इस क्वालिटी से लोग इतने अट्रैक्ट होंगे, लोग इतने लोगों को आपकी ये क्वालिटी ही अच्छी लगेगी कि आप में वो हर क्वालिटी है जो एक लेडी में होनी चाहिए, या एक आपका जो बॉसी नेचर है ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। ये इसे देखकर नॉट ओनली अगर आप वुमेन है तो मैन, बल्कि वुमेन्स भी चाहेंगी कि आपके जैसा बनना है, जो आप कॉन्फिडेंस कैरी करते हो, जो आप अपने आप को पैम्पर करते हो, जो आपका बात करने का तरीका, अपनी बात को रखने का तरीका है, वो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और एक क्लियरली न्यू बिगिनिंग दिख रही है, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट है, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। अभी तक जो भी मेहनत की है उन सब के रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ, और कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट मिल रहे हैं आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ। यानी जनरेशनल वेल्थ आप क्रिएट करोगे। कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों को आप पर बहुत विश्वास है, उन्हें बहुत बहुत विश्वास है कि आप वेल्थ इकट्ठा करोगे, आप ही वो इंसान हो। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बहुत बहुत मतलब स्ट्रगल नहीं आया, अगर आपकी लाइफ में 3-4 साल से या 5-6 साल से 2-3 साल से लगातार स्ट्रगल नहीं आ रहा, परेशानियाँ आ रही हैं, आती जा रही हैं, ये वीडियो ही उन लोगों के पास जाएगा जिनके लाइफ में लगातार स्ट्रगल्स आते रहे, मतलब शांति नहीं मिली ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी की परीक्षा, जितनी दुनिया में परीक्षाएं होती सब मेरे ही साथ हो रही हैं। अगर आपके लाइफ में ये चीज़ हुई है तो ही वीडियो आपके सामने आएगा। और जिनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहा, या लाइफ बहुत मौज से कट रही, या बहुत अच्छे से रिलीफ से शांति से कट रही, ये वीडियो उन तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। आज का वीडियो ये रैंडम नहीं, हनुमान जी की कृपा से ये वीडियो ही उन लोग तक जाएगा जिनने बहुत स्ट्रगल फेस किया अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल फेस किया। ये किसी भी फेस में हो सकता है, करियर में, फाइनेंस में, रिलेशन में, और मतलब बहुत फेस किया है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जितना स्ट्रगल किया है अब उसके फल चखने के लिए अब तैयार हो जाओ, उसके फल चखने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी एनर्जी में, अपने पावर में आने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहीं ना कहीं जिस लायक थे आप, जिस पावर के लायक थे, जो रिस्पेक्ट, जो पावर आप डिज़र्व करते थे और लोगों द्वारा वो छुपाई गई थी, तो कहीं ना कहीं अब वो आपको पावर मिलने वाली है। मतलब आपकी जो एनर्जी ही है वो ही किंग वाली है, आज की आपकी एनर्जी ही किंग वाली है, और आप अपनी पावर बैक में आने वाले हो। आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद करोगे, कोई आपके डिसीजंस नहीं लेगा, आप खुद कैपेबल होगे। और
बहुत अच्छे से आप ये क्लियरली आप जनरेशनल वेल्थ अट्रैक्ट करो, जनरेशनल वेल्थ आप इकट्ठा करोगे। आपके पूर्वजों ने आपको चुना है, ये नॉर्मल मैसेज नहीं है, ये आपके पूर्वजों ने आपको चुना है। उन्हें कहीं ना कहीं आप में एक उम्मीद की किरण दिख रही है। आपने बहुत से पुराने पैटर्नों को काटा है, आपने बहुत से पुराने कार्मिक चीज़ों को काटा है, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग नहीं कर पा रहे थे, जो लोग नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे, पर आपने वो हिम्मत दिखाई है। और पूर्वजों, आपके पूर्वजों को आपसे बहुत उम्मीद है। तो प्लीज़ अमावस्या के दिन उनके नाम से पंडित को, अगर एक पंडित को खाना खिला सके तो खाना खिला दें, अदरवाइज़ आप उनके नाम से कुछ खाने का दान जरूर करें। भले ही केला करें 1 दर्जन, कुछ भी करें, पर दान जरूर करें। और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। एंड हमारा 4 कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही। सबसे पहले तो आप इमोशनली रूप से फुलफिल हो रहे हो, बहुत शांत हो रहे हो, एंड फिर से किंग की एनर्जी आ रही है, जो ये बता रहा है कि आप अपनी पावर बैक में आने वाले हो, आप अपनी पावर में फिर से आने वाले हो, आप अपनी पावर में फिर से आने वाले हो। और आप इमोशनली रूप से अब बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। कहीं ना कहीं आप जो इमोशन अपने वीक हो जाते थे, कहीं ना कहीं आपकी जो हारने की वजह कह लो या जो भी वजह थी, यहाँ पर आप इमोशनल बहुत हो जाते थे, आपकी इमोशंस इम्बैलेंस थे। तो फाइनली अब वो इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं। एंड 10 ऑफ कप शो कर रहा है कि इमोशनली फुलफिलमेंट मिल रही है, घर में खुशियाँ आ रही है, परिवार में, फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। और क्लियरली साइन है एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है, जहाँ पर आप इमोशनली लेवल से पूरा फुलफिल महसूस करोगे। आप में कोई कमी नहीं होगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, और बहुत लाइफ टाइम के लिए ये ग्रोथ आ रही है, ये लाइफ टाइम के लिए। एंड द डेट बता रहा है कि पुरानी कार्मिक चीज़ों का एंड हो चुका है एंड फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है। पुरानी चीज़ें एंड हो चुकी हैं, और जितने भी आपने लेसन्स लेने थे अपने लाइफ से ले चुके हो। अब आपको कोई लेसन्स नहीं लेने हैं। फाइनली आपने अपने सारे लेसन, सारे कर्मा, सारे कार्मिक रिलेशन, सारे कार्मिक पैटर्न कंप्लीट करके अब आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने वाले हो, मज़े करने वाले हो। और आप अब वो सब करोगे जो आप चाहते थे। कहीं ना कहीं बहुत सारा इन्जॉयमेंट दिख रहा है, बहुत जगह आप घूमने जा रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने पता नहीं कितने सालों से ना पार्टी की, ना लाइफ को इन्जॉय नहीं किया, लाइफ में मज़े नहीं किए। तो अब वो मज़े आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं बहुत क्लियरली। एंड अप्रैल के मंथ में कहीं ना कहीं आप घूमने ज़रूर जाओगे। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। एंड ये रीडिंग्स सारी पेड होती हैं, कोई भी रीडिंग फ्री नहीं है। और आप हीलिंग कराना चाहते हैं तो किसी भी टाइप की हीलिंग, कर्मा कोड हीलिंग एंड मनी से रिलेटेड कोई हीलिंग है, मनी आ रही है पर रुक नहीं रही है, या फिर करियर से रिलेटेड, करियर में स्टक है या जॉब नहीं लग रही, एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहे, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहे, तो उससे रिलेटेड भी आप हीलिंग करा सकते हैं। तो उससे आपको रिजल्ट बहुत काफ़ी जल्दी दिखेंगे। सो इससे रिलेटेड आप जानकारी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं। एंड व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, हनुमान जी की तरफ से। बहुत सारे कार्ड ठीक है, तो पहले हम इन कार्डों को लेते हैं। ठीक है, 9 10 8 9 10, चलो 8 9 10। वाह, आप दी कार्ड्स, आज के कार्ड देखो, 7 8 9 10। तो आपकी लाइफ में जो प्रोसेस होगी वो, उसमें आपको पहली बात तो कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो फाइनली आप एक मतलब हाँ देखो, आप एक ऐसे सिचुएशन से, इस टाइम तो आप टफ टाइम पीरियड से निकल रहे हो। सो बेसिकली दिस इज़ योर करंट ऑफ, आपकी ये करंट सिचुएशन है। तो ये जो आप अभी पेनफुल सिचुएशन में हो, ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाली है, ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाली है। विद इन 3 मंथ
अगर आप हो, आप किसी हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो या किसी ने आपको चीट किया है और किसी ना किसी अभी पेनफुल सिचुएशन में हो, तो ये आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है, बहुत क्लियरली जाती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो मिथुन हो सकता है, मिथुन हो सकता है एंड कन्या हो सकता है आपका ये ज़ोडिएक साइन। एंड इल्यूज़न है, इल्यूज़न आपके आसपास इस वक्त काफ़ी इल्यूज़न दिख रहा है, भ्रम दिख रहा है, चीज़ें स्टक हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा कि होगा क्या। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं पर उतना नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे भी आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जीज स्टक हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप मेडिटेट करने को बैठ जाओ। इससे ज़्यादा रिलीफ आपको किसी में भी नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, जितना ज़्यादा, और जब आप मेडिटेट करो, एक बात बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब आप मेडिटेट करो तो पानी बहुत पीना है, क्योंकि मेडिटेशन करने में हमारी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा सोख होती हैं। तो आपको पानी दिन में मतलब बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, खीरा खाना है, ककड़ी खाना है, तो इससे आपके बॉडी में जो वाटर लेवल है वो बैलेंस रहेगा। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, थोड़ा ध्यान कर रहे हो, तो पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ककड़ी, खीरा, जितना वाटर वाला चीज़ आप फल फ्रूट खा पाओ उतना खाना, क्योंकि इससे वरना कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा ड्रेन होने लगेंगी। एंड आप इस कितने दुखी हो भाई, मतलब शॉर्ट्स, तो ये आप अपने खुद के बनाए हो। ये जो भी आप अभी जो पेन देख रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपकी ही कोई ना कोई गलती से हुआ है। कोई आपने लेसन पता नहीं कैसा क्या किया, पर ये जो आप अभी पेन देख रहे हो ये आपकी ही गलती है, ये यूनिवर्स ने नहीं दिया। आपने कोई अपना आपको वार्न किया गया था, आपने उस चीज़ को नहीं सुना है, किसी चीज़ को आपने इग्नोर किया, पर फिर ज़बरदस्ती मतलब जबरन यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन में डाला है कि जब आप समझने को तैयार ही नहीं हो, आप अपने इंट्यूशंस की सुन नहीं रहे हो, तो फिर यूनिवर्स ने आपको इसमें डाला है कि थोड़ा सा आप आइसोलेशन में आओ, फिर आपको ना अब चीज़ें क्लियर होंगी, अब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। एंड फाइनली न्यू बिगनिंग हो रही, चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी। आपको एफर्ट्स नहीं डालना है, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रांग रखो और अपनी बाउंड्रीज़ को सबसे पहले स्ट्रांग रखो, और अपने काम, जो आप काम करना चाहते हो उसको लेकर एफर्ट्स डालो। जिस भी काम में आप ग्रोथ चाह रहे हो उसको लेकर आप कहीं ना कहीं स्टक हो। आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब मुझे फल मिलेगा, कब मुझे फ्रूट मिलेगा, पर आप काम कुछ कर नहीं रहे हो। तो ऐसे फ्रूट चल के नहीं आने वाला। आपके अच्छे कर्मों का फल ऐसे चल के नहीं आने वाला। आपको एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। नाउ अप्रैल का मंथ ऐसा मंथ है जहाँ पर आप अपना फुल्ली 100% दोगे अपने काम के प्रति, और आप कहोगे चलो एक बार, लास्ट बार और ट्राई करते हैं, लास्ट बार। फाइनली आप अपने सपनों के प्रति थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा आपको, और बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको इस चीज़ में। और ये जो बर्डन वाली सिचुएशन है, आप ये देख लो, अगर आपको लग रहा होगा कि अगर आप सोच भी रहे हो कि ये मेरी लाइफ से टफ सिचुएशन जाएगी कि नहीं जाएगी, तो हनुमान जी की तरफ से बहुत क्लियर साइन आ रहा है, 10 एंड डेथ का कार्ड, 9 का कार्ड। ये चिल्ला के बता रहे कि ये जो टफ टाइम पीरियड है अब एंड हो चुका है, अब ये कभी नहीं आएगा, अब ये एंड हो चुका है। फाइनली चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आगे लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। ये स्ट्रेसफुल जितनी भी चीज़ें ये आप देख लो, वाह। मनी से रिलेटेड, सबसे पहले तो मनी से रिलेटेड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। मनी से रिलेटेड कोई ऑफ़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही, जो आपको बहुत बड़ा ग्रोथ देगी, बहुत सक्सेस देगी, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ये जो ऑफ़र आ रहा है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आपने नहीं सोचा था कि
इस लेवल की ग्रोथ मिलेगी, इस लेवल का आपको कोई प्रपोज़ल मिल जाएगा। सोशल मीडिया से हो सकता है कोई आपको डीएम करे या कोई आपको अपने पॉडकास्ट के लिए हायर करे, कुछ ना कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ का ऑफ़र आपके लिए आ रहा है और ये मनी से रिलेटेड है, ये मनी से रिलेटेड है। और आपको मतलब जान के लिटरली हैरानी होगी कि क्या मैं इसके लायक था। आप कहोगे कि ये तो मैंने अपनी प्रेयर्स में भी नहीं मांगा था, ये तो मैंने अपने मतलब भगवान से इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस लेवल का प्रपोज़ल आपके लाइफ में आ रहा है और ये मनी से रिलेटेड लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट आ रही, लाइफ टाइम के लिए आपको मनी से रिलेटेड आपको इसके बाद रुपए से जुड़ी कभी कोई शिकायत नहीं होगी कि मेरे लाइफ में ये कमी है वो कमी है। आप हर लग्जरी से लग्जरी चीज़ अपने लाइफ में अफोर्ड कर सकोगे, हर लग्जरी से लग्जरी चीज़, क्योंकि ये प्रपोज़ल कोई रैंडम प्रपोज़ल नहीं आ रहा, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल आ रहा है और ये फाइनली मूव ऑन कर चुका है। अभी ये स्टक था पर अब ये मूव ऑन कर चुका है एंड ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। और ये बहुत से लोगों के लिए हो सकता है मे बी मैरिज का प्रपोज़ल, पर ये करियर ओरिएंटेड बहुत दिख रहा है। ये आपको मनी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत बहुत अच्छे। एंड द टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि आप फाइनली अब अपने लाइफ में बैलेंस बना पाओगे, जो आप अपने लाइफ में करियर में एंड लव लाइफ में या फिर लव लाइफ में एंड फाइनेंस में जो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, लिटरली वो अब आप बैलेंस खुद बना पाओगे, क्योंकि आपने अपने आप में वर्क किया है, आपने अपनी हीलिंग की है, आपने अपने आप को मन को शांत किया है, आपने अपने आप को बैलेंस किया है। तो इस वजह से और आप यूनिवर्स से अब इस तरीके से अलाइन हो गए हो कि आप ये महसूस कर पा रहे होगे कि आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, आप जो फील कर रहे हो या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं अब वो बहुत जल्द होने लगा है, क्योंकि आप यूनिवर्स से अब अलाइन हो चुके हो। अब आप टोटली यूनिवर्स से अलाइन हो चुके हो, आपकी हीलिंग हो रही है। आप आपको एक छोटा भगवान भी बोल दिया जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप यूनिवर्स से काफ़ी अच्छे से अलाइन हो चुके हो। पीस आ रही है, शांति आ रही है, एक क्लियरली न्यू बिगिनिंग ग्रोथ के साथ, सक्सेस के साथ, पीस के साथ, शांति के साथ। अब आपकी लाइफ में आगे आने वाली लाइफ में किसी भी टाइप की कोई भी या भसड़ कह लो या किसी भी टाइप की बहुत क्योटिक सिचुएशन कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत स्मूथ लाइफ होगी। जितनी भी सिचुएशंस होनी थी, जितना भी पेनफुल ट्रॉमा, टॉर्चर ट्रॉमा देखना था वो आपने देख लिया। जस्ट वन कार्ड लेते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, फिर हम एक और लेते, ठीक लेना तो था एक कार्ड। या आप टफ टाइम पीरियड से निकल रहे हो, ये कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन से निकल रहे हो और एंटर कर रहे हो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में। ये मतलब एक हो सकता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो इस वक्त, आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ये पेनफुल सिचुएशन से तो आप निकले हो, ये कंफर्मेशन बहुत सारे कार्ड चिल्ला के बता रहे हैं कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे या अभी हो और पर निकलने वाले, बहुत जल्द निकलने वाले, कन्फ्यूज़न स्टेज से निकलने वाले। इंट्यूशंस बहुत हाई हो रही हैं, इंट्यूशंस बहुत हाई हो रही, बहुत पीस आ रही है आपके साथ, मतलब आपके पास पीस आ रही है, शांति आ रही है, क्लियरिटी आ रही है कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से वर्क करना है, किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। और किंग ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप अपनी मतलब पावर में फिर से आ रहे हो। बस एक ही आज मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी पावर में फिर से आ रहे हो, और जो बहुत से लोगों की पावर अभी तक उनसे दूर थी, या बहुत से लोग अपने अंदर मतलब अपनी जो ट्रू पोटेंशियल थी उसे नहीं पहचान पा रहे थे, उनकी सेल्फ वर्थ नहीं पहचान पा रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि उनके ही अंदर कितनी कितनी शक्तियाँ, कितनी असीम शक्तियाँ, कितनी मैजिकल चीज़ें छुपी हुई हैं, उनके अंदर क्या ताकत है। तो अब आप उनसे, यूनिवर्स आपकी उन सभी शक्तियों से आपको अवेयर करा रहे हैं, हर उस शक्ति से आपको अवेयर करा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को टोटली भूल चुके थे। लोगों को हो सकता है कि आप लोगों की तारीफ़ करने में या लोगों की बटरिंग करने में, लोगों को मैन्युपुलेट नहीं, मतलब लोगों को चापलूसी करने में इतना खो गए थे कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि आपके अंदर क्वालिटी है किंग वाली, एक राजा वाली, आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है वो आप कहीं ना कहीं मिस कर दी थी आपने। तो अब बहुत से लोग अपनी ट्रू पोटेंशियल में आ रहे हैं, अपने पावर में आ रहे हैं, और उन्हें वो सब मिलेगा जो आप
जो आप चाहते थे, क्योंकि शनि देव आपके पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं। शनि देव आ रहे हैं आपके पॉजिटिव कर्मों का फल, क्योंकि आपने कर्मा ही इतने अच्छे किए हैं कि शनि देव, यूनिवर्स, हर कोई सफल ही नहीं हो पा रहा है। गणेश जी आपकी लाइफ की सारी विघ्नहर्ता की तरफ से, विघ्नहर्ता ही आपकी लाइफ का न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में रिबन कट कर रहे हैं। मतलब रिबन कट का मतलब है कि आप एक जो नए न्यू, बिल्कुल एक पुनर्जन्म में जो एंटर कर रहे हो, वहाँ पर आपको बप्पा जी ही ले जा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ से सारी विघ्न, सारी परेशानियों को हटा रहे हैं। शनि देव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। एंड लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो आप अपनी बात बहुत शेयर करते थे, बताते थे, पर अब आप नहीं बताते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा अपनी बातों को हल्का सा सीक्रेट रखो और फाइनली रिवॉर्ड लेने को तैयार हो जाओ। रिवॉर्ड जो आप डिज़र्व करते हो, उन सभी रिवॉर्ड्स को लेने को तैयार हो जाओ। और आपके लाइफ में कोई एक नया मौका खुलने वाला है जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एंड हमारे टैरो कार्ड में भी आया है कि कोई ना कोई आपको एक प्रपोजल आ रहा है, कोई एक ऑफ़र आ रहा है मनी से रिलेटेड, जो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एंड महादेव की ब्लेसिंग्स के बिना तो हमारी रीडिंग कभी पूरी ही नहीं होगी। आपका थ्रोट चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं अब आपकी आवाज़ सुनने लायक होगी। लोग आपसे बात करेंगे तो मतलब उन्हें अच्छा लगेगा। आपकी आवाज़ ऐसी नहीं कि आप बोल रहे हो तो लोगों के कान बिल्कुल फटे जा रहे हैं या वो लोग सुन नहीं पा रहे। नहीं, आपकी आवाज़ बहुत मीठी मीठी होगी। लोगों को लगेगा कि हाँ यार, बात में दम तो है, बात में कुछ तो बात है बात में कुछ तो बात है। और आपका रूट चक्रा ओपन हो रहा है। आपकी जो ज़िंदगी में है वो सुरक्षा आ रही है। रूट चक्रा जिन भी लोगों का ब्लॉक था उनका ओपन हो रहा है। और अगर आप चक्रास की हीलिंग भी कराना चाहते हैं तो वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। एंड इससे आप अपने लाइफ में जो भी स्टकनेस महसूस कर रहे हैं वो आपके लाइफ से दूर होगी। एंड रूट चक्रा ओपन हो रहा है तो आपके लाइफ में सुरक्षा आ रही है। अब आपके अंदर डर नहीं होगा। और तुम्हारे रास्ते से बुरी नज़र से, ये कार्ड रोज़ लगातार आ रहा है 4 से 5 रीडिंग में कि आपके रास्ते की बुरी नज़र से रक्षा की जा रही है। तो ये डेफिनेटली है कि आप कुछ ईवल आई देने वाले लोगों से घिरे हुए हो, जो लोग आपका भला नहीं चाहते। भले ही आपके मतलब आपके सामने बहुत अच्छे बन रहे हैं, पर वो आपका भला नहीं चाहते। तो आपके रास्ते से बुरी नज़र से आपकी टोटली रक्षा की जा रही है। आप टोटली प्रोटेक्टेड हो। कर्मा ब्लेसिंग, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। और हमारे इस कार्ड में गाइडेंस वाले कार्ड में भी क्लियर आया था कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है और शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल देने आ रहे हैं। सो आपके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस है कि सब बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनली टफ टाइम पीरियड था वो अब एंड हो चुका है। एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है। बस आपको जो आपके सपने हैं उसके प्रति जो आपको एफर्ट्स हैं वो तो आपको ही डालने पड़ेंगे। वो मेहनत थोड़ी बहुत जितनी भी है वो आपको ही करनी पड़ेगी, बची कुची। और फाइनली बस आपको रिवॉर्ड लेने को अब तैयार रहना है और वो मिलने वाले हैं। इस अप्रैल के मंथ में मनी से रिलेटेड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर 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 मिलेगी। कोई एक अच्छा प्रपोज़ल, कोई एक अच्छा ऑफ़र ज़रूर मिलेगा। और ये प्रपोज़ल कोई मुझे लव लाइफ में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये करियर में बहुत बड़ा दिख रहा है। और फाइनली आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। आपको लगेगा कि मतलब रिलीफ, आप वो मोमेंट फील करने वाले हो जो आपको अपनी लाइफ में कभी फील नहीं हुआ। आप कहोगे कि आज मतलब जीना सफल हो गया। अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसा होगा, आप कहोगे कि मतलब मेरा जीना ही सफल हो गया। इतने लंबे वक्त से मैं इस चीज़ के लिए परेशान था, इस खुशी के लिए परेशान था। तो फाइनली आप दिल खोल के खुश होने वाले हो। बिलीव मी, ये आपके साथ होगा। अगर आपको बिलीव है तो, अगर आप कहोगे कि चलो देखते हैं, चलो शायद ऐसा ही हो, तो ये आपके लिए नहीं होगा। अगर आपको बिलीव है खुद में कि ये हाँ मेरे लिए ही है, ये मेरे लिए ही है, एक एक बात मेरे लिए, ये मेरे लिए ही होगा, तो ये आपके लिए होगा। अगर आपको लग रहा है कि शायद देखते हैं शायद होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो आपके लिए नहीं है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय माँ काली।